हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओं नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालिपरिपीतपराधपुञ्जं वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथदे महारे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रुतिः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा जमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयाग। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायन राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म भक्त वत्सल भक्तवांछा कल्पद्रुम सुषमा सौंदर्य बाराम निधिम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार महा मैथिली प्रभु चरित्र सुविवेक और रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्ति दिवाकर कविता कानन केसरी काव्य कामिनी कलाकंत तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इन सभी के पुनीत पादारविंद में कोटि कोटि नमन करता हुआ भगवत चरितामृत रस का आस्वाद लेकर के मानव जीवन को कृतकृत्य करते हुए अपने पूर्वजों को यमित सुख प्रदान करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया यार देवियों प्रिय बाल गोपाल आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। मित्रों देवियों आइए भरत कथा के भरत चरित्र के द्वितीय सत्र का यह तृतीय प्रवचन यानी 107वां प्रवचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। कोरोना विभीषिका के कारण घर में बैठे हुए भगवत कथा का पाथेय लेकर के
उसका अवलंब लेकर के हम लोग दिन बिता देंगे। जैसा कि पिछले साल के लॉकडाउन में बड़ा विस्तृत 5 महीनों तक लगातार मैं बोला था, जिनमें 3.5 महीने केवल भरत चरित्र थे, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 107वां प्रवचन ठाकुर जी को सादर समर्पित है। कल मैंने आप लोगों से निवेदन किया, भैया भरत अयोध्या में पहुंच गए हैं। अयोध्या में 12 बजे मध्याह्न में ही सूर्यास्त हो गया है। अथयौ आज भानुकुल भानु, नगर जो है चारों तरफ प्रेत का निवास, श्मशान हो गया है घर मसान, जनुपुर जन भूता, हितमित कुटुंब मनहु जमदूता, बागन बिटप बेली कुम्हिलाही, सरित सरोवर देखी न जाई, हय गए कोटिन केली मृगपुर पशु चातक मोर, पिकर थांग शुक सारिका सारस हंस चकोर। घर में श्मशान हो गया है। श्मशान उसी के तो कहते हैं ना, जहां मुर्दे रहा करते हैं, जहां शव लाए जाते हैं। तो इस महल में तो शव रखा ही हुआ है महाराज का, और महाराज का ही शव नहीं। घर मसान जनपुर जन भूता, नगर के जितने जन हैं सब भूत हो गए। भूत यानी जिसके प्राण निकल गए, मरणोपरांत भूत गति को प्राप्त होता है व्यक्ति, तो ये सब प्रेत बन गए, भूत बन गए। भूत कौन बनता है? बोले जिसके प्राण निकल जाते हैं। और प्राण कौन है अयोध्या के? बोले प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम, राम सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। तो राम रूपी प्राण से सब विहीन हो गए, इसलिए केवल शव घूम रहे हैं, केवल मुर्दे घूम रहे हैं। लाल लाल आंखें, बिखरे हुए बाल, न तेल न कंघा न केश विन्यास, न स्नान न ध्यान न भोजन न पानी, कलप रहे हैं सब। चारों तरफ से विषाद की आंधी जैसे बह रही है। मनहु करुण रस कटकई उतरी अवध बजाई, करुणा रस का सैन्य बल सब अयोध्या में आज आक्रमण कर चुका है। महाराज का शव तेल के द्रोण में भरा हुआ है, तेल की नौका में भरा हुआ है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दहु दिसि लागी दवारी। हाट बाट, न तो हाट देखते जा रहा है, देखते बन रहा है, न तो बाट देखते बन रहा है। हाट माने बाजार। अयोध्या के व्यापारी, अयोध्या के बनिया, अयोध्या के वणिक मनहु कुबेर थे। राम राज्य के बाद जो वर्णन आता है उसमें कुबेर जैसे हैं। कुबेर जैसा खजाना सबके दुकानों में भरा हुआ था, लेकिन आज सारी दुकानें बंद हैं। कोई किसी दुकान पर ग्राहक नहीं, व्यापारी मन मारे बैठे हुए हैं। दरवाजों पर धूल जमी हुई है, दरवाजों की सकड़ियां जो है वो धूमिल हो गई हैं। जहां प्रतिदिन झाड़ू लगा करता था राजमार्गों पर, आज 20 दिन से ऐसे ही राजमार्ग पड़ा है। वृक्षों के पत्ते सूख सूख करके उड़ रहे हैं राजमार्ग पर। धूल धूसरित पूरी अयोध्या, कहीं बंधनवार नहीं, कहीं पताका नहीं, कहीं झंडियां नहीं, कहीं पर किसी प्रकार के महाराज अर्गजा चंदन नहीं छिड़के गए हैं। वाल्मीकि में आता है, देवालयों में मूर्तियों पर पुष्प नहीं चढ़े हुए हैं।
घड़ी घंट घड़ियाल मृदंग नहीं बजा कर रहे हैं, विद्वानों का वेद घोष नहीं हो रहा है, मातम जैसा छाया हुआ है चारों तरफ से। गैया बछड़ों को नहीं पिला रही, गैया बछड़े सब मृत प्राय पड़े हुए हैं, मयूरों की कुलांचे नहीं हो रही हैं, मयूरों के कारव नहीं हो रहे हैं, नृत्य नहीं हो रहे हैं, मृगों की कुलांचे नहीं हो रही है। है गए कोटिक केल मृगपुर पश्चातक मोरसा, मृत जैसे पड़े हैं। बावड़ियां सूख रही हैं, सरजू के दोनों किनारे रो रहे हैं। भैया भरत ने द्वार पर सारथी से कहा रथ बढ़ाओ, कैकेयी मां के द्वार ले चलो रथ को, अब देख न पाऊंगा मैं इस अनरथ को। कैकेयी अम्बा के द्वार शीघ्र रथ आया, सुना प्रांगण लख कांप उठी सब काया। रथ से उतर पड़े, उतर करके भैया भरतलाल जगाम भरतम दृष्टुम मातरम मातराल मातुरालयम, मातरम मातुरालयम मातुर आलयम, मैया के कक्ष की ओर बढ़े। मालूम है भगवान श्री रामभद्र का स्थायी पता कैकेयी का कक्ष ही था। यही लालसा तो खींचे चली आई है, निश्चय ही राघव उनके भवन मिलेंगे, प्रभु दर्शन से ही अबूर कमल खिलेंगे। श्री राम निकट ही होंगे, पूज्य पिता भी होंगी माताएं सभी अम्ब सीता भी। कैकेयी के कक्ष में सतत भगवान श्री राम रहा करते थे, और जहां राम रहते थे मोह बस महाराज दशरथ भी वहीं मंडराते रहते थे। और जहां राम और दशरथ है वहीं समस्त माताएं, वहीं किशोरी जी, वहीं समस्त बहुएं। यानी कैकेयी का मंदिर ही अयोध्या का केंद्र बिंदु था। कैकेयी के भवन में ही पूरे अयोध्या का राज परिवार रहा करता था, क्योंकि राम यहां रहते थे। तहाई अवध जहां राम निवास हो। पहुंच गए। अनुप्राप्तम तुताम दृष्ट्वा कैकेयीं प्रोषितं सुतं उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णमासनम, त्यक्त्वा सौवर्णमासनम। सुवर्ण के सिंहासन पर बैठी थी कैकेयी। स्वर्ण सिंहासन से उत्पपात तदा हृष्टा, उत्पपात कूद पड़ी है। इतना हर्ष हुआ पुत्र को देखकर, भ्रांति भी हुई कि मेरा लाल मेरे ही कक्ष में आ रहा है, यानी मुझे ही सबसे अधिक मानता है, मेरे प्रति ही उसका ममत्व तो सबसे अधिक है। इसलिए मैंने जो कुछ किया, हो सकता है पता चल गया हो मेरे भरत को, मेरा प्राण प्यारा जान गया होगा, मेरे पास आ रहा है, आएगा, सब समाचार सुनाऊंगी, प्रसन्न होगा, तैयारियां प्रारंभ हो जाएंगी, मेरे जीवन धन की का राज तिलक होगा। त्यक्त्वा सौवर्णमासनम, स्वर्ण सिंहासन छोड़ करके कूद गई। दासी ने भीतर जाकर किया निवेदन, महाराजी द्वार आ गए भरत शत्रुघ्न, सुन लगी नाचने क्रूर मंथरा दासी, नूतन अंबर तनधार मुदित गृहनासी, कल कर लिए आरती पूजन थाल सजाए, बोली रानी जू चलो कुंवर दो आए, वैधव्य क्लेश सुन कैकेयी को भूला, मन उपवन दासी की बातों से फूला, अविलंब पुत्र के निकट दौड़ कर आई, आरती किया मुख चूम भवन में लाई। उत्पपात ता दृष्ट्वा त्यक्त्वा सौवर्णमासनम, कूद करके खड़ी हुई है, आरती सजाया है, आरती सजाकर सजिया
आरती मुदित उठी धाई, अरे द्वार ही भेटी भवन लैयाई। ये बताइए, घर में लाश पड़ी हो, प्रेत पड़ा हो, पति की मृत्यु हो गई हो, अभी अभी सुभाग उजड़ा हुआ हो, और ऐसी अवस्था में सजी आरती। ये सज दोनों तरफ लगाइए, सज कैकेयी के तरफ भी लगेगा और आरती के तरफ। कैकेयी भी सजी, इसलिए सजी भरत को भ्रांति में डालने के लिए। अगर कहीं वैधव्य वेश में गई, सिंदूर विहीन गई, चूड़ियां टूटी हुई गई, तो कहीं मेरा भरत जान न जाए, महाराज की मृत्यु का पता न चल जाए। अगर चेहरा क्लांत रहा, मलिन रहा, पूरी अयोध्या तो मलिन ही है। अयोध्या में तो उजाड़ देखते ही आ रहे, अयोध्या में तो पतझड़ दिखाई ही पड़ रहा है। अब बची मैं भी अगर इसी तरह क्लांत हो गई तो भरत को शक हो सकता है, संदेह हो जाएगा। इसलिए वो भी सजी, आरती भी सजाई। घर में प्रेत पड़ा हो, घर में शव पड़ा हो, उस अवस्था में आरती की जाती है क्या? लेकिन बाहरे दारुण हृदया, कठोर हृदया कैकेयी, सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार ही भेटी भवन लैयाई। दरवाजे पर भेटा है, सिर सूंघा है, भवन में लाई है, दिव्य आसन पर बैठाया। भरत ने दृष्टिपात किया महल की ओर चारों तरफ। अरे भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बन मारा। भरत ने परिवार को देखा, जैसे प्रफुल्लित कमल के वन में एकाएक तुषार पड़ गया, ओला पड़ गया हो, पत्थर गिर गए हो, कमल के डंठल टूट गए हो, पुष्प टूट गए हो, पत्ते छिन्न भिन्न हो गए हो, कमल बन झुलस गया। यह कमल बने, झुलसा दिया गया है समस्त कमल बन को। सारी अयोध्या शोक संतप्त है। अयोध्या में कोई भी प्रसन्न, एक ही प्रसन्न है, और उसकी सहयोगिनी दो को छोड़ करके कोई अयोध्या में प्रसन्न नहीं है प्यारे। और वो दो कौन है? बोले कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दंवलाई किराती। कैकेयी हर्षातिरेक में भरी हुई है, क्योंकि कैकेयी को मालूम है मेरा बेटा आ गया। मेरा बेटा कौशल्या का बेटा नहीं, दशरथ का बेटा नहीं, इसलिए सुत ही ससोच देखी मन मारे। आवत सुत सुनी कैकेयी नंद। कैकेयी का संबंध गोस्वामी जी बड़ा मार्मिक शब्द है। राजा दशरथ से नहीं जोड़ रहे। दशरथ भामिनी नहीं कहा, राम माता नहीं कहा, भरत माता नहीं कहा, कैकेयी नंदनी, कैकेयी वंश को आनंदित करने वाली कैकेयी। क्यों? कैकेयी वंश का आनंद इसी में होगा जो कैकेयी ने षड्यंत्र रचा है। कैकेयी का विवाह जिस समय होने लगा, देवर्षि नारद आए हैं अयोध्या में। महाराज दशरथ को अनंत रानियों में से, अनेक रानियों में से किसी के द्वारा पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। तब नारद बाबा आए। नारद बाबा ने कहा, महाराज मैं अश्वपति के यहां गया था और उनकी कन्या की हस्तरेखा देखा मैंने। नारद बाबा हस्तरेखा देखने में तो बड़े प्रवीण हैं। चराचर ब्रह्मांड की ललाट रेखा लिखने वाली भगवती भास्वती भवानी की हस्तरेखा जिन्होंने देखा हो। नारद ने कहा मैंने अश्वपति कन्या की हस्तरेखा देखा है।
उसका फलादेश भी मैंने लगाया है और उसका फलादेश यही है, उस हस्तरेखा का फल ही यही है कि उसके गर्भ से एक बहुत सुयोग्य, बड़ा भगवत भक्त, बड़ा प्रतापी, बड़ा प्रभावशाली वैष्णव कुलभूषण पुत्र पैदा होगा कैकेयी राज के कन्या के गर्भ से। अगर वो आपका विवाह हो जाए उनसे तो आपकी वंश वृद्धि हो जाएगी महाराज, सूर्य वंश चल पड़ेगा। महाराज ने वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ ने एक महाराज योगिनी भेजा, दासी योगिनी थी, उसे भेजा है कैकेयी देश में। कैकेयी देश गई है, कैकेयी के कक्ष में गई है, कैकेयी से मिली है, कैकेयी की सखी बनी है, कैकेयी को सखी बनाया और सखी बनाकर कैकेयी को उस योगिनी ने महाराज दशरथ के रूप गुण औदार्य और बल विक्रम का वर्णन प्रारंभ कर दिया। ऐसी जी तोड़ करके बड़ाई किया है चक्रवर्ती महाराज की कि कैकेयी मुग्ध हो गई सुनकर के। और यह समाचार महाराज तक पहुंच गया, अश्वपति तक पहुंच गया। अश्वपति ने कहा यदि ऐसी बात है और मेरी कन्या भी चाहती तो मैं दशरथ को अपनी बेटी तो दे दूंगा, पर मेरी शर्त यही है कि मेरी बेटी से पैदा होने वाला जो बेटा है, यानी मेरा नाती, मेरा नवासा, उत्तराधिकार उसी को मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए राजनीति का एक नियम है कि राजा के बेटे राजा नहीं होते। आज की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो हमारे यहाँ पौराणिक शास्त्रीय राज परंपरा है उसमें वर्णन है कि राजा के बेटे राजा नहीं होते। तब बोले राजा तो रानी के बेटे होते हैं। राजा का बेटा तो कोई भी हो सकता है, पर राजगद्दी रानी के बेटे को ही मिला करती। जो बड़ी रानी का बेटा, तो अगर बड़ी रानी को बेटा हो गया, राजा को और रानियां हैं, और बड़ी रानी को अगर पुत्र हो गया तो फिर ये बताइए हमारे नवासे का क्या होगा, हमारा नाती क्या करेगा। इसलिए अगर कैकेयी नंदन को राज सत्ता देने का वचन देते हैं महाराज तो हम अपनी बेटी ब्याह देंगे। ये समाचार लेकर के वह योगिनी नाम की धात्री अयोध्या आई है। अयोध्या आई है, जब यह समाचार सुना तो महाराज धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि बड़ी रानी तो महारानी कौशल्या है। कौशल्या को अगर पुत्र हो गया तो उसका अधिकार कैसे छीना जाएगा, कैसे वंचित किया जाएगा। महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया। गुरुदेव वशिष्ठ ने सब सुना। उन्होंने कहा राजन तत्काल आवश्यकता है कि कैकेयी से आपका विवाह हो जाए। विवाह हो जाने के बाद अगर संतति प्रकट हो गई, शायद कौशल्या जी को भी प्रकट हो गई, और कैकेयी की संतान अगर योग्य निकल गई, वह बालक सुयोग्य हो गया, धर्मशील हो गया, तो बालक राज्य को छोड़ भी सकता है। या उस समय जो तात्कालीन परिस्थिति होगी उसे उस समय देखा जाएगा। महाराज अभी तो बाप यही करे कि विवाह करे। और महारानी कैकेयी से विवाह हो गया। उनके साथ में नीच जात की मंथरा आई है। ये मंथरा दासी, सत्योपाख्यान में एक कथा आती है कि ये मंथरा पूर्व काल में राजा विरोचन की कन्या थी। राजा विरोचन यानी महाराज प्रहलाद के पुत्र और राजा बलि के पिता परम यशस्वी महाराज विरोचन। युद्ध में देवता लाख प्रयास कर लिए पर विरोचन को जीत नहीं पाए। तब इंद्र देवता ब्राह्मण का वेश बना करके आए। ब्राह्मण आवेश बना करके आए और महाराज विरोचन ने जान लिया कि यह ब्राह्मण इंद्र है, मुझसे छल करने आया है, पर याचक बन करके आए थे। और राजा विरोचन का नियम था कि द्वार पर आया हुआ याचक निराश नहीं लौटाया जाएगा। महाराज ने कहा ठीक है, बोलो क्या याचना है आपकी। और संकल्प लेवाने के बाद महाराज इंद्र ने कहा राजन हमें आपकी आयु चाहिए। और धन्य हो महाराज विरोचन आयु प्रदान करके गिरे हैं धड़ाम से और प्राण निकल गए। दैत्यों में हाहाकार मच गया, देवताओं ने आक्रमण कर दिया। तब महाराज विरोचन की कन्या उसने युद्ध संभाला और ऐसा घनघोर युद्ध किया है कि देवता परास्त हुए।
पूरा देवकुल चकनाचूर होने लगा। इंद्रादि देवता स्त्री समझकर इस पर प्रहार नहीं कर रहे, पर भगवान विष्णु को पता चला तो भगवान विष्णु आए और उन्होंने कहा इंद्र से, इंद्र यह स्त्री सारे जगत का विनाश करने जा रही है, इसलिए स्त्री समझ करके इसे छोड़ना उचित नहीं है, तुम इसका वध करो, इसे मारो। अब इंद्र ने वज्र चला दिया, मरी तो नहीं पर कुबड़ निकले आया उसका, बड़ा भारी कुबड़। और जब पता चला कि विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर के इंद्र ने वज्र चलाया, तब इसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। इसने कहा ये विष्णु छलिया महाराज भृगु की पत्नी काव्य देवी, छल करके उनको इन्होंने मरवाया, काव्य देवी को मारा। हमारे पिता विरोचन से छल करके उनकी आयु लिया, हमारे प्रपितामह महाराज हिरण्यकशिपु को छल करके मारा इन्होंने। ये छलिया है, वृंदा का तप भंग किया है, तुलसी का तपो भंग किया है, मुझे आज प्रहार करवाया, इसलिए इस विष्णु के राज्य का मैं विनाश करूंगा, इसे कष्ट दूंगी, इससे बदला लूंगी। और महाराज वही कुबड़ी जो है अगले जन्म में मंथरा दासी बनकर के प्रकट हुई। सत्योपाख्यान की कथाएं मंथरा बन के प्रकट हुई और राम राज्य में आग लगाने का कार्य कर दिया इसने। तो प्रसन्न है दोनों कैकेयी, हर्षित यही भांति, मनहु मुदित धवलाई किराती। कैकेयी भी किरातिनी है और मंथरा बोले देखी मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाजु बधावा। लागी देखी मधु कुटिल किराती, जनुगम तकैले उनके ही भां। दोनों किरातिनियां प्रसन्न है बस, और कोई प्रसन्न नहीं है इस नगर में। सारा नगर मृत प्राय पड़ा हुआ है। कैकेयी ने सोचा अगर कहीं भरत का प्रश्न पहले हो गया तो मुझे बताना पड़ेगा, इसलिए भरत को पहले उलझा दिया जाए। सुतहि ससोच देखी मन मारे, सुतहि ससोच देखी मन मारे, पूछती नहीं हर कुशल हमारे। भरत को मन मारे देख करके, ससोच देख करके, पीड़ित देख करके, विदग्ध देख करके, चिंता मग्न देख करके कैकेयी ने बात को बदल दिया। बात को बदल करके पूछती नहीं हर कुशल हमारे। मातुल गृह में क्या सभी कुशल मंगल है, क्या राजपाट का काज वहां अविचल है। संक्षिप्त कुशल मंगल का करके वर्णन, सकल कुशल कही भरत सुनाई। बोलो बेटा, बोलो बेटा, मातुल घर से क्या आए हो? बोलो क्या शुभ संदेश तनय लाए हो? नाना के घर से आ रहे हो? नाना जी तुम्हारे वृद्ध नाना महाराज यशोपति कुशल मंगल से है। तुम्हारे मामा भैया हमारे युधाजित कुशल है। नानी जी अच्छी है, मामिया अच्छी है, मामा जी के लड़के अच्छे हैं। वहां का क्या राजपाट का काज वहां अविचल है? वहां राजपाट का सारा कार्य कुशलता पूर्वक चल रहा है, सब विध मंगल है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है। भरत जी ने संक्षेप में सारा समाचार सुना दिया और बताने लगे, मां मुझे 7 रातें बीत गई है, 7वीं रात्रि है आज। 7 दिन से चलता हुआ आ रहा हूं नाना के घर से। नाना ने बड़े बड़े रथों में, बड़े बड़े हाथियों पर, घोड़ों पर, खच्चरों पर, बैलों पर, बैलगाड़ियों पर बड़े आभूषण, बड़े रत्न, हीरे मोती, सोने चांदी, लाखों लाख असरफियां एक एक के नाम से भेजा है। उससे वो वाहन थक गए थे, उनसे चलते नहीं आ रहा था मां, इसलिए उन्हें मैंने रास्ते में ही छोड़ दिया। वो सारा द्रव्य पीछे आ रहा है, सारा धन पीछे आ रहा है।
सब वहां कुशल मंगल है मैया, लेकिन फिर जिज्ञासा से लगे माँ तुम उख देखन, बोलो माते क्यों शांत खड़ी हो बोलो, मैं पूछ रहा हूं शीघ्र मुख कमल खोलो, क्यों पूज्य पिता का नहीं हो रहा दर्शन, क्यों मातृ भवन में न दिन अनुपस्थित रघुनंदन। ए मैया पूज्य पिताजी कहाँ है? मानस में भी कहू कहाँ तात कहाँ सब माता। एक तो शिष्टाचार है, पिताजी सबसे बड़े हैं, सबसे पूजनीय है, सबसे आदरणीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय, इसलिए पहले उनका समाचार। फिर माताएं, हमारी परम साध्वी तपस्विनी मैया कौशल्या कैसी है? परम सरल हृदया, परम कोमल हृदया मैया सुमित्रा कहाँ है मां? अब कहां सिया राम लखन प्रिय भ्राता, अब मां जानकी कहाँ है? हमारे प्राणेश भगवान श्री रामभद्र नहीं दिख रहे मां? बाहर हेर से भी जब घरे आता था तो खड़े प्रतीक्षारत प्रभु को पाता था। है कुछ अपराध है अवश्य हुआ सेवक से, इसलिए न राघव मिले द्वार पर हंसते। भैया कभी शिकार खेलने भी मैं अहेर खेलने भी गया, वहां से लौटा तो भगवान द्वार पर, सिंह द्वार पर खड़े होकर के, मेरी बैजयंत द्वार पर खड़े होकर मेरी प्रतीक्षा करते थे पिताजी। अयोध्या के पश्चिमी दरवाजे का नाम बैजयंत द्वार था। मेरी प्रतीक्षा करते थे पिताश्री, लेकिन माते भगवान श्री राम मेरी प्रतीक्षा करते थे, और जहां राम होते थे वहीं पिताजी, शत्रुघ्न इत्यादि सब होते थे, लक्ष्मण इत्यादि। पर आज हमारे प्रभु क्यों नहीं दिखे? लगता है मेरे से कोई अपराध हो गया, इस कारण हमारी अगवानी करने हमारे भगवान नहीं आए। यह अगवानी हमारे गौरव के नहीं, प्रभु के स्नेह का सूचक है। वह स्नेह आज नहीं वितरित किया हमारे राघवेंद्र ने। इस अकिंचन से कोई अपराध हो गया है मैया? बोलो पूज्य पिता कहाँ है? सुनी सुत बचन स्नेह मैं कपट नीर भरी नैन, हरे भरत श्रवण मन शूल समा, पापिनी बोली बहन सुनी सुत बचन स्नेह मैं। बेटा तो स्नेह से भरा हुआ है, सुनि सुत वचन स्नेह में, और माता कपट नीर भरी नैन, ये कपट से भरी है। स्नेह और कपट का मिलन कहीं होता है क्या? एक तरफ स्नेह उमड़ रहा है, एक तरफ कपट उमड़ रहा है। कपट के नीर नैन में भर लिया, ये स्त्री जाति का सहज स्वभाव है। नारी चरित करी ढारई आंसू, नैन के दोनों तटबंध नैनों के भर गए महाराज, दोनों कोवे भर गए हैं जल से, डबडबा गए। अब भरत के हृदय और मन को शूल के समान चुभने वाला वचन कैकेयी बोलने लगी है, तात बात मैं सकल संवारी। ए बेटा, मैंने सारी बात संवार दिया, सब मैंने सुधार दिया। ये अहंकारी का स्वभाव है। अगर कुछ मंगल हो गया, कल्याण हो गया, शुभ हो गया, भला हो गया, अच्छा हो गया तो मैंने किया, मैं मेरे द्वारा हुआ। तात बात में सकल संवारी, अरे भाई मंथरा सहाय विचारी। भरत ने कहा भैया पहली बात तो ये बता मुझे कि अयोध्या में बिगड़ा हुआ क्या था जो तूने संवारा? ऐसा कौन सा कार्य बिगड़ा हुआ था अयोध्या में? मेरी दृष्टि में तो अयोध्या में कुछ भी नहीं बिगड़ा था मैया, तूने संवारा क्या? और तू कह रही है भाई मंथरा सहाय विचारी। मंथरा ने सहयोग किया, मंथरा के सहयोग से संवारा तूने, तो मंथरा के सहयोग से जो काम हुआ हो कितना संवरा हुआ होगा ये मालूम है। बोलो माते क्या संवारा? वो बोली कछुक काज विधि बीच बिगाड़,
जो संवारा वो तो नहीं बताया, पर बिगड़ा हुआ बताने लगी। संवारा वाला अपने हिस्से में ले लिया। ये अभिमानी मनुष्य का स्वभाव है। हम जीव जगत का यही स्वभाव है। जो शुभ हुआ, जो अच्छा हुआ, जो भला हुआ वो मैंने किया, और जो बुरा हुआ वो विधाता ने कर दिया। कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, विधाता ने कुछ काज बिगाड़ दिया बेटा। क्या बिगाड़ा? हाँ, वाल्मीकि में तो प्रवचन के साथ ये बात सुनाती है। या गति सर्वजी भूतानाम ताम गतिम ते पितागतः, या गति सर्वभूतानाम ताम गतिम ते पितागतः। चराचर के समस्त भूतों की जो गति होती है, बस वही गति आपके पिता की हो गई। समस्त भूत जहां जाते हैं, समस्त जीव जाते हैं, आपके पिता भी बेटा उसी यात्रा पर निकल गए। राजा महात्मा तेजस्वी आप जू का सताम गति, परम तेजस्वी परम महात्मा महाराज दशरथ, बेटा आप जू का सताम गति, तुम्हारे पिताजी परधाम को प्रस्थित हो गए। भूपति सुरपति पुरप गुधारे, और सुनते ही सुनत भरत भय विवश विषादा। जनु सहमे उकरी के हरिनादा, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायऊ तो ही, तातन राम ही सौंपे मोही। पछाड़ खा करके गिरे, चित्कार किए हा पिता कहकर। मैं परम अभागा दर्शन ना कर पाया, अब कहाँ मिलेगी पितृ प्रेम की छाया। जाना ही था तो प्रथम हमें बुलवाते, राघव को हाथों मुझे सौंप कर जाते। धरती पर लौटने लगे हैं, विकल हो गए हैं, चित्कार करने लगे हैं, चिल्लाने लगे हैं, सारा शरीर विदग्ध हो गया है। हे पिताजी, हे पिताजी। मेरे महान भाग्यशाली पिता, मेरे गौरवनिष्ठ पिता, देवता भी जिनकी स्तुति किया करते थे, हमारे पिताजी को क्या हो गया भैया? ये तुम्हारा स्वर्ण जटित से दिव्य पर्यंक, दिव्य पलंग, इस पर पिताजी नहीं है आज। जैसे कमलों के बिना सरोवर शोभित नहीं होता, यह पर्यंक आज शोभायमान नहीं हो रहा है। चंद्रमा के बिना जैसे रजनी की शोभा नहीं होती, इंद्र के बिना जैसे स्वर्ग दरबार की शोभा नहीं होती, उस प्रकार आज यह पर्यंक सूना पड़ा हुआ है। पिताजी मेरे किसी रोग से ग्रस्त नहीं थे माते, पिताजी का शरीर निरोग था, पिताजी पर इस समय कोई ग्रह दशा भी नहीं थी ऐसी। पिताजी को शत्रुओं का कोई भय नहीं था, और चारों पुत्र पूत सपूत समय भटनागर एक से एक बड़े सुखदैया। चारों पुत्र एक से एक सुख देने वाले थे। तीनों रानियां कौशल्या आदि नार प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। सभी अनुकूला थी पत्नियां, सभी पतिव्रता थी, सभी पति के चरणों में दृढ़ प्रेम रखा करती थी, पति से प्रेम करती थी, पति को भगवान मानती थी, पति को ईश्वर मानती थी। ऐसे सर्व सुविधा और साधन संपन्न हमारे पिताजी, राम जैसे पुत्र जिनके चरण दबाते थे, राम जैसे पुत्र का जो दर्शन करते थे, मृतक को भी राम का मुखमंडल दिखाई पड़ जाए तो जी जाता है। ऐसे हमारे पिता काल के कराल गाल में कैसे पधारे। चलतन देखन पायऊ तो ही, तातन राम ही सौंपे मोही। हे पिताजी, यह जगत तो चलाचली का खेला है। यहाँ जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जगत में जन्म लेने वाले को मृत्युमुखी होना पड़ता है, पर कम से कम मृत्युमुखी होने के पहले इसे अभागे को आप सभागा तो बना देते। श्री राघवेंद्र के हाथों में मेरे हाथ पकड़ा देते, राम के हाथों में मुझे सौंप देते, तो मैं भाग्यशाली बन जाता था पिताजी, मैं कीर्तिवान बन जाता था।
तात न राम ही सौंपे मोहि। धरती पर लौट रहे, तड़प रहे। बहुरी धीर धरी उठे सम्हारी, कहु पितु बच मरन हे तुम तारी। संभले हैं, धैर्य धारण किया है। लंबी लंबी सांसें खींचते हुए भरतलाल कहने लगे, मैया कहु पुत्र मरण हे तुम महतारी। मेरे पिताजी के मरण का कारण क्या हुआ मैया? किस लिए पिताजी मृत्यु के मुख में गए? काल के कराल गाल में पहुंचने का कारण क्या हुआ? कहु पितु मरण हे तुम महतारी। सोनी सुत बचन कहती कैकेयी, मरम पूछ जनु माहुर दोई। आदि हुते समयापनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। आय हाय, यह करनी मुंह पर आना नहीं था इसके, लेकिन गोस्वामी जी कहते कुटिल है, कठोर है, टेढ़ी है, कठोर है, निर्दय है, भद्र हृदय है, इसलिए मुदित मन बरनी। जो वर्णन करते समय कलेजा फाट जाना, जो सुन करके लोगों का कलेजा फाट रहा है, वो कहते समय इसके मन में कुछ ग्लानि नहीं आई। मुस्कुराती हुई, हंसती हुई कहने लगी, हाँ बेटे मैंने है सारी बात संभाली, बेटे मैंने तुम्हारे लिए सारा प्रयोजन किया। हाँ, और मेरे लिए कौन सा प्रयोजन किया मैया? और पिताजी मरे क्यों? मृत्यु क्यों हुई पिताजी? तो आदि हुते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। बेटा ए ही राज सुतः पुत्र चीरवासा महावनम। तुम्हारे बड़े भाई श्री राम चीरवासा महावनम, दंडकम सह वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः। दंडकम सह वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः। तुम्हारे बड़े भाई श्री राम वल्कल वस्त्र धारण करके, जिनांबर धारण करके, दंडकान सह वैदेह्या, वैदेही के साथ, प्रिया के साथ, सीता के साथ दंडक वन में प्रविष्ट हो गए, वन चले गए, वनवास हो गया राम का। हाँ, और लक्ष्मणानुचरोगतः, अनुगमन करता हुआ लक्ष्मण भी उनके साथ चला गया, राम वन में चले गए। हाँ, सुनते ही प्रकंपित हो गए, तड़प उठे, विकल हो उठे, थरथरा उठे। भरत ने कहा, मैया भगवान श्री राम का वनवास पिताजी ने दिया क्यों? हमारे यहां पिताओं ने पितरों को वनवास दिया है। महाराज इक्ष्वाकु ने भी दंडक नाम के पुत्र को जंगल में वन निकाला दे दिया था। दंडकारण्य में ही जाकर के रहा हो। उसी के कुकर्मों के कारण दंडकारण्य में घनघोर पत्थर और पाषाण की वृष्टि हुई, जिससे दंडकारण्य पूरा निर्जन हो गया, कोई जीव नहीं रह गया, सब मर गए। महाराज सगर ने भी असमंजस नाम के पुत्र को जंगल में निकाला था, और भी हमारे पूर्वजों ने भी पुत्रों को निकाला था। कई पुत्र वनवास गए, पर अपने अपराध के कारण गए, अपने पाप के कारण गए, अपने क्रूरता कठोरता के कारण। हमारे श्री राम ने कौन सा अपराध किया मैया? हमारे भगवान श्री राम से कौन अपराध हो गया? कश्चिन्न ब्राह्मण धनम हतम रामेण कस्यचित। श्री राम ने किसी ब्राह्मण का धन अपहरण कर लिया, ब्राह्मण का वैभव ले लिया। कश्चिन्नाढ्या दरिद्रो वा तेनः पायो विहिंसितः, तेनः पायो विहिंसितः। लगता है किसी निर्धन को, किसी गरीब को, किसी निरपराध को भगवान श्री राम ने मार डाला, या तो किसी ब्राह्मण का धन हरण कर लिया, या तो काश्चन्न परदारान् वा राजपुत्रो भीमा मन्यते। काश्चन्न परदारान् वा राजपुत्रो भीमन्यते। लगता है राजपुत्र श्री राम ने परदारा पर दृष्टिपात कर दिया, पराई स्त्री पर दृष्टिपात को दृष्टि डाल दिया, जो कि सर्वथा असंभव है।
सूर्य नारायण पूर्व से पश्चिमोदय होने लगे, सूर्य का पूर्वास्त होने लगे सूर्य नारायण का। चंद्रमा अग्नि की झड़ी लगा दे, सागर सूख जाए, हिमालय अग्नि बरसाना प्रारंभ कर दे, पर ये कार्य नहीं हो सकता। कस्मात् सदंड कारण ये भ्राता रामो निवासितः। हमारे श्री राम दंड कारण क्यों भेजे गए, वनवास क्यों हुआ? कोई अपराध राम से हुआ? इसमें से किसी ब्राह्मण का धन अपहरण किया भगवान ने, जो कि सर्वथा असंभव है? किसी दरिद्र का, निर्धन का, निरपराधी का वध कर दिया श्री राम ने, जो कि सर्वथा असंभव है? या किसी स्त्री पर राम ने दृष्टि डाल दिया, जो कि जे सपने ऊपर नारी न हेरी, स्वप्न में भी जिससे परिस्त्री नहीं दिखाई पड़ी उसने जागते हुए देख लिया उससे, और इस अपराध के कारण बन हो गया। अरे साहब, पापिनी कैकेयी का भी हृदय द्रवित हो गया। और न राम परदारांस चक्षुर्भ्याम अपि पश्यति, चक्षुर्भ्याम अपि पश्यति। न रामान परदारांस चक्षुर्भ्याम अपि पश्यति। कभी भी दृष्टि से परदारा को राम ने देखा ही नहीं है। भरत, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और सीता, बस राम के दृष्टि में पथ में आने वाली ये 4 ही स्त्रियां हैं। 4 के अलावा 5वीं अपनी सासू का भी मुखमंडल राम ने ठीक से नहीं देखा है। मेरा मुंह देखता था, कौशल्या का मुंह देखता था। यही तो हुआ। रामभद्र ने पिता की दुर्दशा देख करके जब पूछा है मैया से कि राम धीर गुण उदधि अगाधु, भामुहिते कछु बड़े अपराधु। ये मैया, हमारे पिताजी तो बड़े धीर हैं, गुणवान हैं, सर्व गुणों में अगाध है। मेरे से जरूर कोई अपराध हो गया मैया, मेरे अपराध के कारण मेरे पिताजी इतने शोक संतप्त है। कैकेयी का हृदय फटने लगा और कह उठी, तुम अपराध जोग नहीं ताता। नहीं बेटे राम, तुम अपराध के योग्य ही नहीं, अपराध तुमसे हो ही नहीं सकता। जननी जनक बंधु सुखदाता। तो आज भरत से भी बोल रही है, नहीं भरत, राम ने पर नारी पर कभी दृष्टि नहीं डाला बेटा। न राम परदारांस चक्षुर्भ्याम अपि पश्यति, कभी दृष्टि नहीं डाला। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? हमारे प्रभु का वनवास क्यों हुआ? भरत ही बिसरे पितु मरन सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पहु जान जिए थकित रहे उधरी मौन। पिता की मृत्यु भूल गई। देखिए, पिता की मृत्यु जब सुने थे तो रोए थे, तड़पे थे, बिलखे थे, कल्पे थे, लेकिन जब राम वनवास सुना, राम वनवास का कारण सुना, वनवास सुनने पर तो एक बार पूछना चाहा कि राम का अपराध क्या था। पर जब कैकेयी ने अपने समस्त करतूत को बता दिया, मेरी अभिलाषा थी कि तुम नरेश बन जाओ, मां की ममता का प्रसाद अब ना ठुकराओ। बेटे, हर माता चाहती है मेरे पुत्र का अभ्युदय हो, मेरे पुत्र का कल्याण हो, मेरे पुत्र का मंगल हो। मैंने भी सोचा था कि मेरा बेटा राजा बने। हर मां का कर्तव्य है कवच कुंडल बन करे अपने पुत्र की संरक्षा सुरक्षा करे। जब मुझे पता चला कि राम अगर राजा बन जाएगा तो लक्ष्मण उसका सहयोगी बनेगा और तुम्हें पकड़ करके जेल में डाल देंगे, मुझे दासी की तरह सेवा करना पड़ेगा। जौ सुत सहित करौ सेवकाई, तव घर रहौ न आन उपाई। जब ये सब परिस्थितियां देख लिया तब मैंने यह निर्णय लेकर के तुझे राजा बनाने का संकल्प लिया। बेटा, मुझे राजा बनाने के लिए भगवान का वनवास हुआ। हे तू अपन पहु जान जिए थकित रहे उधरी मौन। अपने को कारणीभूत समझ करके माथा चकरा गया, माथा पकड़ करके बैठ गए, मौन हो गए।
पिता की मृत्यु सुन करके रोए, कल्पे, तड़पे, बिलखे, पर राम वनवास सुन करके मौनी बाबा बन गए। कोई हमें डंडे से मारने लगे तो हम चिल्लाएंगे, रोएंगे, बिलखेंगे, लेकिन अगर छाती पर गोली मार दे, माथा चकरा जाता है, नाच उठता है आदमी, चुप गिर जाता है, कुछ नहीं बोलता। पिता का मरण मानो डंडे का आघात था। वह आघात सुनकर के रोए, तड़पे, कल्पे, लेकिन राम वनवास तो जैसे वज्रपात हो गया माथे पर। आंखों के सामने छाइया छा गई, जैसे कोई प्रस्तर मूर्ति बैठी हुई है, पत्थर की मूर्ति बैठी हुई। इस प्रकार भैया भरतलाल चुपचाप बैठ गए, लंबी लंबी सांसें ले रहे, सारा शरीर निश्चेष्ट हो गया है, कुछ बोलना नहीं बन रहा है, बोलने की शक्ति नहीं रह गई है। चारों तरफ धुआं धुआं जैसा दिखने लगा, नेत्रों का प्रकाश समाप्त हो गया। बिकल बिलो की सुत ही समुझावती, मनहु जरे पर लोन लगावती। विकल देख करके बेटे को समझाने लगी, कठोर हृदय आकर के ही, जैसे कोई जल गया हो महाराज, जलन के कारण पूरा शरीर जो है दग्ध हो रहा, और कोई उपचार के रूप में, औषधि के रूप में नमक ला करके उसमें रगड़ने लगे, तो माने जले हुए पर नमक रगड़ रही है। तात राहु नहीं सोच जोगु, अरे बिढ़ई सुकृत जस पायऊ भोगु। ए बेटे, तुम्हारे पिताजी सोचनीय नहीं है, सोचनीय नहीं, कौशल राहु भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। तुम्हारे पिताजी सोचने योग्य है। बिढ़ई सुकृत जस की भोगु, बिढ़ई माने कमाया है जिन्होंने जगत के समस्त सुकृतों को कमाया है, जगत के सारे भोगों को भोगा है, न जगत के मामले में कमजोर रहे, न जगदीश के मामले कमजोर रहे। जगत में एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट बनकर के साम्राज्य चलाया है, 60,000 वर्षों तक धरती पर रहकर जगत के सारे सुखों को भोगा है। जीवित सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। और मृत्यु हुई तो किसी अन्य लोक में गए नहीं, अमर पति सदन सिधाए, स्वर्ग लोक गए हैं तुम्हारे पिता। ये बिल्कुल डंके के चोट पर कह रही है, और गए भी। महाराज दशरथ इंद्रलोक ही गए हुए थे। रावण के मरने के बाद वहीं से लौट करके रणांगण में आए थे। वही इंद्रलोक तुम्हारे पिता के लिए सुरक्षित है बेटा, वहां पर आपके पिताजी गए हुए हैं। इसलिए हे राघव, तुम चिंता न करो, असयानुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपूर करहु। बेटे, यह सोच करके सारे समाज के स्वामी बनो। ये अयोध्या का राज सिंहासन, इक्ष्वाकु वंश का सिंहासन, यह धर्म सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। सारी प्रजा तुम्हारी आरती उतारने के लिए लालायित है। बड़े बड़े नरेंद्र बड़े बड़े उपहार लेकर के तुम्हारे चरणों में चढ़ाने के लिए ललच रहे। वशिष्ठादि ब्राह्मणों को, आचार्यों को बुला करके तत्काल अपने राज्य की व्यवस्था कराओ और सिंहासनारूढ़ हो जाओ। इतना सुनते ही महाराज सोनी सुठी सहमेऊ राजकुमारू, अरे पाके छत जनु लाग अंगारू। जैसे कोई किसी का घाव पक गया हो, खूब उसमें पस भर गया हो, मवाद भर गया, एकाएक अंगार लगा दिया जाए उसमें। तड़प उठे, लंबी लंबी सांसें लेने लगे। धीरज धरी भरी ले ही उसासा, अरे पापिनी सब ही भांति कुल नासा। सब प्रकार से मेरे कुल का नाश कर दिया पापिनी तूने, कह के ही सर्वस्व नाश कर दिया।
पहला पहला संबोधन है पापिनी। राम वनवास सुनने के बाद पापिनी सबही भांति कुल नासा, जऊ पे कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे सिमोही। अगर पापिनी तेरे मन में ऐसा षड्यंत्र था, ऐसी कुरुच थी, इतना पाप था, इतनी कठोरता थी, इतना जहर था, तो जन्म लेते ही मुझे मार डाला होता। कम से कम आज भगवान के वनवास का मैं कारण तो नहीं बनता। और इस प्रकार बड़े बड़े कटु वचन भरत के द्वारा बोले गए। ये भरत की कठोरता न माने, राम का प्रेम माने। राम के प्रेम ने भरत को विवश कर दिया बोलने के लिए। और महाराज इस प्रकार राजकुमार और कैकेयी के समक्ष जो बीच में जो वार्तालाप हुआ, जो भर्त्सना किया कैकेयी की, कैकेयी का परित्याग किया भरत ने, कटु वचनों से तर्थ करते हुए कैकेयी को वहां से निकल करके परम साध्वी कौशल्या के कक्ष में भैया भरतलाल कैसे जाते हैं, ये सारी चर्चाएं आप लोगों के समक्ष कल करने का प्रयास करूंगा। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।